देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज का 44वां ज्ञान दीक्षा समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी पहुंची थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी वर्चुअल जुड़े और नव प्रवेशी विद्यार्थियों को ज्ञान दीक्षा के सूत्रों से दीक्षित किया। युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा, स्वामी रामतीर्थ यहाँ से बहुत दूर उनका आश्रम नहीं है। अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए आए। रामतीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे बादशाह। बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति ने जितने राजा देखे थे वो बड़े सभी सोने चांदी से लदे हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ के बादशाह हैं? बोले, मैं अपना बादशाह हूँ, मैंने अपने ऊपर विजय को प्राप्त करी है। समझ में नहीं आया अमेरिका के राष्ट्रपति को। बोले, आप अमेरिका के राष्ट्रपति? बोले हाँ। सब कुछ आपकी इच्छा से होता है? बोले हाँ। आपके मन के अंदर जितने विचार आते हैं, स्वामी रामतीर्थ ने पूछा, वो सब आपकी इच्छा से आते हैं? बोले नहीं, मन तो अपनी दृष्टि से सोचता है, जो मन के अंदर आता है वैसा करता है। स्वामी रामतीर्थ बोले, मेरे मन के अंदर एक भी विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता। मेरा अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण है। जो आत्म विजेता है वो विश्व विजेता बनता है। ज्ञान दीक्षा का पर्व आपको यही याद दिलाने का पर्व है कि बाहर की चीज़ें देने के लिए न जाने कितने शैक्षणिक संस्थान हैं, भीतर की खूबसूरती देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। बाहर से तो मार्क्स मिल जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, उपाधि मिल जाती है, आपको वो देने के लिए न जाने कितने शैक्षणिक संस्थान हैं। 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय तो भारत की भूमि पर है, 50,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं, और पूरे विश्व की गणना करें तो वो संख्या अगणित में चली जाती है। न जाने ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जो आपको बाहर से डिग्री देते हैं, आपको मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं, आपको उपाधि कैसे लानी है, आपको जॉब कैसे लेनी है, आप एक व्यक्ति से पैकेज में कैसे बदलते हैं बताने के लिए न जाने कितने विश्वविद्यालय हैं। जीवन कैसे शानदार दिया जाता है, सोच कैसे खूबसूरत बनाई जाती है, मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाता है, व्यक्तित्व को स्पष्ट कैसे बनाया जाता है, ये बताने के लिए ये अकेला विश्वविद्यालय है। कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने कहा, इस ज्ञान दीक्षा में सबसे बड़ी अगर सीख मुझे मिली है तो अनुशासन के लिए, और जीवन में अनुशासन ही सब कुछ है। हम कितनी भी बड़ी बात कहें, और जो NEP 2020 कहती है वो सबसे पहले ये कहती है कि हमको अपने जड़ों से जुड़ना है और अनुशासन में रहना है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी ने कहा, गुरुदेव के विचार से जो हमारा ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, ये उस मिसिंग लिंक को जोड़ने के विचार से ही स्थापित किया गया था। और वो जो मिसिंग डॉट था, जो गायब था, वो था कि जो व्यक्ति निर्माण की हमारी यात्रा है वो शिक्षा से अर्जित होगी या विद्या से अर्जित होगी। और मुझे गर्व का अनुभव है कि यह विश्वविद्यालय विद्या दे रहा है। सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो विमुक्त करे, जो मुक्त करे, जो फ्रीडम दे। और फ्रीडम कैसी? पश्चिम के विचार की फ्रीडम नहीं, एनार्किक फ्रीडम नहीं, अराजकता से युक्त फ्रीडम नहीं, फ्रीडम अपने समाज के लिए कुछ करने की। ज्ञान दीक्षा समारोह में भारत के 15 राज्यों के नव प्रवेशी छात्र छात्राएं दीक्षित हुए। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं कुलपति श्री शरद पारदी जी ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी वियतनाम की राजधानी हनोई शहर पहुंचे। परिजनों ने आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी का भव्य स्वागत किया। युवा संवाहक आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने हनोई के प्रतिष्ठित विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में लाइफ एज बैलेंसिंग विषय पर मार्गदर्शन दिया। वियतनाम के सैकड़ों नर नारियों ने युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से लाभान्वित हुए। विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की निदेशिका डॉक्टर मोनिका शर्मा सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। वियतनाम के बाद युग चेतना के युवा संवाहक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी सिंगापुर पहुंचे। श्री जगदीश कुलमी जी सहित अनेक परिजनों ने युवा आइकन का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता संगोष्ठी में युवा आइकन ने पूज्य गुरुदेव के सामायिक चिंतन पर परिजनों को मार्गदर्शन भी किया।
युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी की अनेक समुदाय के प्रमुखों से विशिष्ट चर्चा हुई। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में साथ मिलकर कार्य करने हेतु सहमति बनी। सिंगापुर स्थित आर्य समाज मंदिर में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में श्री राजकुमार वैष्णव, श्री हरि प्रसाद चौधरी, श्री जगदीश कुलमी ने दीप महायज्ञ का संचालन किया। वर्ल्ड रिलीजियस कमेटी टू द रोम कॉल विश्व धार्मिक समिति के तत्वावधान में जापान के हिरोशिमा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें अनेक देशों के धार्मिक गुरु व प्रमुख पहुंचे, लेकिन युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एकमात्र भारतीय रहे जिन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यक्रम में जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फूमियो किशिदा, आरओपी जापान के अध्यक्ष माननीय योशिहारू तोमात्सु, पोर्टिफिकल एकेडमी ऑफ लाइफ के अध्यक्ष महामहिम आर्क बिशप पगालिया, अबू धाबी फोरम फॉर पीस के अध्यक्ष महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन भैया, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ, आईबीएम के उपाध्यक्ष डारियो गिल आदि गणमान्य अतिथियों के मध्य में आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी संयुक्त राष्ट्र संघ के रोम कॉल फॉर एथिक्स पर भारत और सनातन धर्म के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि इस समिति के घोषणा पत्र पर आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ गायत्री परिवार विश्व के उन चुनिंदा संस्थानों में सम्मिलित हो गया है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के दिव्य संदेश को लेकर युवा संवाहक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी विश्व के अनेक देशों की यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में वे जापान की राजधानी टोक्यो शहर पहुंचे। इसके बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की गरिमामय उपस्थिति में शांति कुंज की टोली ने जापान के टोक्यो और कोफू शहर में दिव्य दीप महायज्ञ कराया। अनेक लोग इस युग चेतना विस्तार के कार्यों में सहभागी बने। साथ ही योकोहामा में आदरणीय डॉक्टर पंड्या ने गायत्री यज्ञ संपन्न कराया, जहां विशेष गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके बाद आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने गायत्री परिजनों को परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के कार्यक्रमों से अवगत कराया। 7 समंदर पार युग चेतना के विस्तार के क्रम में शांति कुंज से डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्र के नेतृत्व में एक टोली रशिया पहुंची। टोली स्थानीय परिजनों के बीच जीवनी ग्रेड मास्को कल्चरल फेस्टिवल के अंतर्गत गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया और उन्हें गायत्री साधना से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। श्राद्ध संस्कार सहित विभिन्न संस्कार भी वैदिक पद्धति से कराए गए। स्थानीय परिजन वैदिक रीति रिवाज को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। यूएसए के प्रसिद्ध शहर पिस्कार्ट वे के गायत्री चेतना केंद्र में पावन गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आकर्षक ढंग से सजाए गए गुरु सत्ता की स्मारक के सम्मुख केंद्रीय प्रतिनिधियों ने पर्व पूजन किया एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं स्नेह सलिला श्रद्धेय शैल जी के संदेशों को बताया गया। उपस्थित सैकड़ों परिजनों ने बड़े ही उत्साह के साथ शांति कुंज के संदेश को श्रवण किया। आराध्य देव सद्गुरु को समर्पित महापर्व है पावन गुरु पूर्णिमा। इस बार 3 दिन तक गायत्री तीर्थ शांति कुंज में बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ हजारों गायत्री साधकों ने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। मां गायत्री की आरती से कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ। एक शाम गुरुवर के नाम से भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। शांति कुंज वासियों ने गुरु महिमा पर अनेक प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किए। दूसरे दिन भव्य प्रभात फेरी निकाली गई और सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना के साथ अखंड जप में सैकड़ों परिजनों ने भाग लिया। सायं युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पूर्णता को वर्ण करें हम इस विषय पर परिजनों का मार्गदर्शन किया। महापर्व के दिन अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं स्नेह सलिला श्रद्धेय शैल जी ने सैकड़ों लोगों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व पूजन किया गया। इसके पश्चात प्रमुखदय का दिव्य संदेश हुआ। इस दौरान स्नेह सलिला शैल जी ने कहा, साधना सफल करने के लिए एक चीज है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा वो चीज है जिसकी सीढ़ी पे चढ़कर बहुत कुछ पाया जा सकता है और वही एक माध्यम है। भौतिक जगत में जो स्थान ऊर्जा का है वही आध्यात्मिक जगत में स्थान श्रद्धा का है।
श्रद्धा वो प्रक्षेपास्त्र है जिस पर बैठकर अंतरिक्ष को भी पार किया जा सकता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, हम सबको 2026 की शताब्दी वर्ष की तैयारी तक निरंतर साधनारत रहना। इस भावी साधना समर में श्रद्धा व समर्पण का भाव, तब तुम जीवन का महासंघर्ष करोगे, और योद्धा बनकर नहीं, सदगुरु के हाथों का यंत्र बनकर। और उसके लिए सदगुरु का रहना जरूरी नहीं है, सदगुरु तो ऊपर ऊपर है ही। सदगुरु हमें बराबर मार्गदर्शन देते रहेंगे अपने साहित्य के द्वारा। इस अवसर पर प्रमुखदय ने शांति कुंज द्वारा तैयार की गई विशेष डॉक्यूमेंट्री चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक की ऑडियो बुक, व्यसन मुक्ति मार्गदर्शिका, शांति कुंज पंचांग 2024 आदि का विमोचन किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित तरुपुत्र महायज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि वातावरण सकारात्मक हो तो मन सकारात्मक हो जाता है। वातावरण शुभ हो तो शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तरुपुत्र महायज्ञ में सैकड़ों परिजनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा रोपने हेतु प्रेरित एवं उत्साहित किया गया। इस दौरान शताधिक दंपतियों ने पौधे रोपे और उसे संरक्षित करने का संकल्प लिया। उसके पश्चात वे भेड़ा घाट पहुंचे और मां नर्मदा से सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ पूजा अर्चना की। पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री परिवार सहारनपुर के परिजनों ने 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों परिजनों ने भाग लिया। युवा प्रकोष्ठ सहारनपुर ने पर्यावरण मित्र स्वरूप 500 से अधिक पौधों का तरु प्रसाद के रूप में वितरण किया। यूथ यूनिट और यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सामूहिक प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।